आपको बता दें, एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयान के ऊपर बीजेपी की नवनीत राणा ने अब चैलेंज कर दिया और उसी के बाद नवनीत राणा के बयान पर सियासी घमासान जारी है। अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर पलटवार किया है। यह कहा कि 15 सेकंड की जगह 1 घंटे ले लीजिए। इस दौरान उन्होंने इस मामले को मुख्तार अंसारी और पहलू खान तक से जोड़ दिया। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। एक और बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव का दंगल जारी है। इसमें एक दूसरे के ऊपर बार पलटवार भी जमकर हो रहे हैं और इन सब के बीच हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का प्रचार करने पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भड़काऊ बयान दे दिया। एक रैली को संबोधित करने के दौरान नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ बयान दिया। ये कहा कि वो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लें, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां से आए, कहां को गए। नवनीत राणा ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। एआईएमआईएम नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भड़काऊ बयान कई बार दिया था। सबसे पहले दिसंबर 2012 में उन्होंने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि 15 मिनट को पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें कितना दम है। फिर जुलाई 2019 में उसी बयान को उन्होंने दोहराया। अब उसी बयान पर बीजेपी की नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को चैलेंज किया है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। तो अकबरुद्दीन ओवैसी का पुराना बयान, नवनीत राणा का नया बयान, दोनों आपने सुन लिया है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा को मामला समझा देते हैं कि आखिरकार ये 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड पर घमासान हो क्यों रहा है। देखिए, दिसंबर 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बड़ा पुराना बयान है 2012 का, कि 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा लो, फिर हम बता देंगे कि हिम्मत किसमें है और कौन ज्यादा ताकतवर है। दरअसल वो अपनी कौम की बात कर रहे थे और इसी दौरान ये भी उन्होंने कहा कि ये लोग हमसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जुलाई 2019 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसी बयान को दोहराया। 2012 के बाद 19 में दोहराया। ये कहा कि आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 मिनट वाले बयान से अब भी काफी लोग दहशत में हैं।
वो अभी तक मेरी 15 मिनट वाली बात से उबर ही नहीं पाए हैं। अब अकबरुद्दीन ओवैसी के उसी भड़काऊ बयान पर बीजेपी की नवनीत राणा ने चैलेंज किया। ये कहा कि हमें 15 मिनट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस हटाई तो हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। दोनों ही भाई को पता नहीं चलेगा कि कहां से आए थे, कहां को चले गए। और उधर नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम ने पलटवार किया। ये कहा है कि हार के डर से नवनीत राणा अनाप शनाप बोल रही हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग से उनके बयान के ऊपर एक्शन लेने की मांग तक कर दी है। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह के अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो नवनीत राणा का नया और अकबरुद्दीन ओवैसी का पुराना, इन दोनों ही बयान के ऊपर सियासत अब शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने बीजेपी और ओवैसी के ऊपर आरोप ये लगा दिया है कि दोनों की भाषा एक जैसी है। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। पूरे चुनाव में जो मेन मुद्दा है वो है समाज में नफरत फैलाने वाला। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी समाज में नफरत फैलाने वाली, जहर घोलने वाली बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो उम्मीदवार है, वो भी इसी तरह की बात करेंगे। चाहे नवनीत राणा हो और चाहे ओवैसी बंधु हो, एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं। कोई कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस दे दीजिए तो हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। कोई कह रहा है कि मुझे 15 सेकंड के लिए पुलिस दे दीजिए तो फिर हम मुसलमानों को सबक सिखा दें। आखिर आ गए ना हिंदू मुसलमान पर। कहां गया वो अब की बार 400 पार का नारा? और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई मिल रही है, वो भी आप बता दें। यहाँ पर राजनीति में गद्दार शब्द के ऊपर अब बड़ी बहस शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के विवादास्पद बयान के बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बताया आपको कि प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा था कि श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है कि उनका बाप गद्दार है। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी का वही बयान आपको सुना देते हैं। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार। दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। अब प्रियंका चतुर्वेदी का यही बयान, इसी के ऊपर बड़ा बवाल हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर संजय